हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने तीन चार लेक्चर्स में ग्रेडियंट डिस्कस किया था। ग्रेडियंट की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस और फिजिकल सिग्निफिकेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे। उसी में कंटिन्यू करता हूँ आगे। डाइवर्जेंस, उसके बाद मैं कल डिस्कस करूँगा, फिर उनके बाद उनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करूँगा। सो डाइवर्जेंस डिस्कस करते हैं। डाइवर्जेंस क्या होता है? सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर उसके बाद उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊँगा आपको। ठीक है। जैसे कर्ल, जैसे ग्रेडियंट इससे पहले पढ़ा था। ग्रेडियंट क्या होता है? हमेशा किसी भी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट हम लेते हैं, राइट। तो वो क्या होता है? डेल फाई, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेडियंट फाई क्या होता है? हमेशा एक वेक्टर। इसमें क्या है? डाइवर्जेंस हमेशा किसी एक वेक्टर फील्ड का लेंगे। मैं वेक्टर नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, वेक्टर फील्ड यूज़ कर रहा हूँ, राइट। सो मेरे पास कोई भी एक वेक्टर फील्ड है ए, जो कि जहाँ पे क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरह से लिखते हैं किसी भी वेक्टर फील्ड को। ये रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे ए एक्स क्या होगा, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका वेक्टर फील्ड का कंपोनेंट है इन एक्स डायरेक्शन। जहाँ पे ए एक्स ए वाई एंड जेड क्या होंगे? फंक्शन होंगे किसके? एक्स वाई एंड जेड के इन जनरल। आ रही बात समझ में? किसके फंक्शन होंगे? एक्स वाई और जेड के। क्लियर है ये? यहाँ पे ए एक्स का मीनिंग ये नहीं है कि भी ये एक्स का फंक्शन है। इसका मीनिंग ये है कि भी ये एक्स कंपोनेंट है इसका, ए का, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। और ये जो एक्स होगा यहाँ पे, एक्स एक्स वाई जेड भी हो सकता है, तीनों के तीनों हो सकते हैं इन जनरल। एक्स भी हो सकता है, बट जनरली क्या होंगे हमारे पास? एक्स वाई और जेड। द डाइवर्जेंस ऑफ ए इज डिफाइंड एज, डाइवर्जेंस ऑफ ए को कैसे डिफाइन करते हैं? डेल डॉट ए। कई बार यहाँ पे वेक्टर लगा सकते हैं आप, इसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ। तो डेल डॉट ए क्या बनेगा? डेल डॉट ए, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्विवेलेंट टू। सो ये डाइवर्जेंस क्या है? इट इज इक्विवेलेंट टू, इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं? किसके इक्विवेलेंट है ये? डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्विवेलेंट टू दिस। और इधर क्या है? देखो ये भी एक स्केलर है, ये कहीं पे भी आई जे के कैप नहीं आ रहा, तो ये क्या बनेगा? एक स्केलर। ये क्या है? एक वेक्टर। तो ग्रेडियंट ऑफ जो ए होगा वो हमेशा क्या देगा हमें? स्केलर, राइट। सो डाइवर्जेंस ऑफ ए इज ऑलवेज अ स्केलर फील्ड। ठीक है। और किस पे ऑपरेट करते हैं हम? हमेशा वेक्टर पे। सो वी चेंज ए वेक्टर फील्ड इनटू ए स्केलर फील्ड यूजिंग डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस से क्या होता है? स्केलर को किस में चेंज करते हैं? सॉरी, वेक्टर को किस में चेंज करते हैं? स्केलर में। और ग्रेडियंट में क्या करते हैं? ग्रेडियंट क्या करता है? ट्रांसफॉर्म ए स्केलर इनटू ए वेक्टर फील्ड, राइट। ऐसे ही कर्ल क्या होता है? वेक्टर को वेक्टर में ही रखता है कर्ल, तो राइट। So divergence is a point function, that is its value depend on the on a point in space। जो इसकी वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर देगी? पॉइंट पे। डाइवर्जेंस हमेशा किसी एक पॉइंट पे लेके चलते हैं। जैसे ये वाली वैल्यू है, तो हम यहाँ पे ये किस पे निकाल रहा हूँ मैं? एक्स कोमा वाई कोमा जेड पे। तो ऐसे 1 2 3 4 पे हो सकता है, तो उस पे वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो क्या होता है? हमेशा एक पॉइंट फंक्शन है। ग्रेडियंट हम हमेशा क्या डिफाइन करते हैं कि इस पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या है, राइट। तो क्या होगा? ये एक पॉइंट फंक्शन, आप इसको याद रखना। देखो आप फिजिकल सिग्निफिकेंस पे आते हैं। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, राइट। देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस, तो सबसे पहले मैं एक बार बता देता हूँ क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है, फिर उसका मैं प्रूफ बताऊंगा आपको, मैथमेटिकली प्रूफ बताऊंगा इसको, ठीक है। सो क्या होता है? द डाइवर्जेंस, द डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या है? कोई भी एक वेक्टर फील्ड एट ए गिवन पॉइंट, एट ए गिवन पॉइंट पी। मैं बताया था डाइवर्जेंस क्या है, अब हम इसे पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं। इज आउटवर्ड फ्लक्स, अभी बताऊंगा मैं फ्लक्स भी क्या होता है। फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम एज वॉल्यूम श्रिंक्स टू पी।
दैट इज, अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसा लिख सकता हूँ इसको कि फ्लक्स ये होता है ए डॉट डी एस वेक्टर ओवर एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वी, और क्या बोला है मैंने, लिमिट डेल्टा वी टेंडिंग टू ज़ीरो इज ऑलवेज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए। ये पूरी एक एक्सप्रेशन में पूरा फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसका, राइट। देखिए क्या मीनिंग है इसका, अभी मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा आपको। इसने बोला है द डाइवर्जेंस ऑफ ए एट ए गिवन पॉइंट पी। सपोज मेरे पास एक पॉइंट है इस तरह से, मैंने एक कोई क्लोज सरफेस ले लिया है इसके आसपास इस तरह से, ये क्लोज सरफेस है, ये ऐसा है, इसका वॉल्यूम मैंने कुछ डेल्टा वी ले लिया है। क्या ले लिया है? डेल्टा वी, हालांकि मेरे को टो लेना चाहिए यहाँ पे, चलो वी ले लेता, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ले लिया है यहाँ पे? डेल्टा वी। एक सेकेंड। सो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक मैंने ये कंसिडर किया है पॉइंट पी के अराउंड मैंने कोई एक क्लोज वॉल्यूम लिया, क्लोज सरफेस लिया, वॉल्यूम कितना उसका? डेल्टा टी। तो सपोज यहाँ पे फील्ड है, मैं फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ, इस तरह से फील्ड आ रहा है, कैसे भी वो, कुछ इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, इस तरह से। तो जब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आउटडोन वो क्या किया है, यहाँ पे फ्लक्स लिया है, मैं इसलिए इसको क्या बोल रहा हूँ? आउटवर्ड। आउटवर्ड फ्लक्स क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैंने जो वेक्टर लिया है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर लिया है, डी एस जो वेक्टर लिएगा वो क्या लूँगा मैं? ये ए लेके चल रहा हूँ मैं, तो ये तो ठीक है। तो जो यूनिट नॉर्मल लूँगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ले रहा हूँ, अवे फ्रॉम द वॉल्यूम, राइट। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, मैंने फ्लक्स निकाल लिया, उस फ्लक्स को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ डेल्टा टी से, डेल्टा टो से, डेल्टा टो क्या है यहाँ पे? इसका वॉल्यूम। तो जब अगर वॉल्यूम डेल्टा टो टेंडिंग टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ये वॉल्यूम है ये कहाँ पे श्रिंक हो रहा है? धीरे धीरे पी की तरफ आ रहा है ना। तो जो इसकी वैल्यू आएगी इस एक्सप्रेशन की, वो किसके को आती है? हमेशा डाइवर्जेंस के। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो इसका मीनिंग क्या है, अभी प्रूफ भी करवाऊंगा मैं इसका। द डाइवर्जेंस ऑफ ए एट ए गिवन पॉइंट पी, मैंने बताया था पी पॉइंट पे निकालते हैं हम हमेशा, एट ए गिवन पॉइंट पी इज आउटवर्ड फ्लक्स। एक और वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फ्लक्स। फ्लक्स आपको पता है किसी भी सरफेस के थ्रू, आप अगर यहाँ पे मैंने ये सर्कल बनाया तो इसका मतलब है क्लोज सरफेस लेके चल रहा हूँ मैं। कैसे ले सकता हूँ? पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम, एज वॉल्यूम श्रिंक्स टू पी। तो क्या करते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ ए इज एट ए पॉइंट इज ए आउटवर्ड फ्लक्स। पहले आउटवर्ड फ्लक्स निकाल लेते हैं, कितना होगा? ए डॉट डी एस ग्रेडियंट ओवर क्लोज सरफेस एस। फिर क्या करें? पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको क्या कर सकता हूँ मैं? पर यूनिट वॉल्यूम तो डिवाइड किया मैंने डी टो से, तो पर यूनिट वॉल्यूम ये हो गया फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ तक आगे बात। एज वॉल्यूम श्रिंक्स टू पी, तो और श्रिंक्स ये पी की तरफ कब जाएगा? जब डेल्टा टेंडिंग टू जीरो होगा, यानी लिमिट डेल्टा वी टेंडिंग टू डेल्टा टो। अभी मैंने टो किया है ना सब जगह, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? टो, डेल्टा टो टेंडिंग टू जीरो, राइट। तो किसके इक्वल होगा ये? ग्रेडियंट ऑफ ए के इक्वल होगा। अब ये कैसे आया? सबसे पहली बात तो फ्लक्स क्या होता है, किसी भी हम फ्लक्स क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग हम फ्लक्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फील्ड क्या है मेरे पास? ए है, तो क्या लो, कोई भी एक स्मॉल सरफेस ले लो, कोई भी एक, मान लो मैंने इस तरह से सरफेस लिया, उसका एरिया वेक्टर क्या है? ये है डी एस वेक्टर, और सपोज यहाँ पे वैल्यू कितनी है? ए। एक बहुत स्मॉल वॉल्यूम लिया, स्मॉल एरिया लिया है मैंने, स्मॉल एरिया के लिए जो फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स ऑफ ए थ्रू स्मॉल एरिया डी एस, तो कितना हो जाएगा? फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू ए डॉट डी एस। और जब ऐसा ऐसा मेरे पास कंप्लीट सरफेस हो, कंप्लीट सरफेस होगा तो क्या कर दूंगा? इसका समेशन, और जब इनफाइनाइट पार्ट होंगे तो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके लिए होता है?
फ्लक्स को, इसको बोलते हैं फ्लक्स। ए डॉट डी एस क्या है, यहाँ पे फ्लक्स है। वेयर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, वेयर ए डॉट डी एस क्या है, फ्लक्स ऑफ ए। अगर यहाँ बी होता तो बी होता, यहाँ पे अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता तो वो क्या हो जाता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स ऑफ ए किसी के लिए भी डिफाइन, कोई भी है, यहाँ पे कोई वेक्टर है और इस तरह से लिखा हो, मान लो यहाँ पे बी लिखा होता तो वो किसका फ्लक्स हो जाता था, बी का। कहाँ पे, फ्लक्स ऑफ ए थ्रू, अब यहाँ पे क्लोज है ना, तो मैं क्लोज सरफेस लेके चल रहा हूँ, थ्रू ए क्लोज सरफेस क्लोज सरफेस एस, तो ये फ्लक्स होता है। और बेसिक डेफिनेशन फ्लक्स की ये होती है, और जब ऐसा ऐसा, ये तो मैंने बहुत स्मॉल पोर्शन लिया है एरिया का, तो ऐसा ऐसा जब कंप्लीट एरिया होगा, बहुत बड़ा एरिया है, तो ऐसे ऐसे कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो जब इनफाइनाइट समेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये फ्लक्स आ जाएगा। राइट, फ्लक्स का मतलब क्या है, कोई भी इस पे स्मॉल स्मॉल पोर्शन लो और उसको इंटीग्रेट कर, ई डॉट डी एस लो और उनको सबको ऐड कर दो, और इनफाइनाइट टाइम्स अगर ऐड कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है, उसको समेशन कर रहे हो तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो इसमें देखिए मैं आपको प्रूफ बताता हूँ, मैं इसमें प्रूफ कैसे करेंगे इसको। सपोज मेरे पास एक वेक्टर फील्ड है ए, और कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लेता हूँ। सपोज ए बी ए वेक्टर फील्ड, जिसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, ए को इस तरह से, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड की कैप। तो ये मेरे पास मैं कोई भी कोई भी वेक्टर फील्ड आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, इसका डाइवर्जेंस निकालना है किसी पॉइंट पी पे है। तो क्या करते हैं, देखिए पहले तो सबसे पहले मैं ये सारा कार्टेशियन में लेके चल रहा हूँ ना, तो मैं सिस्टम भी कैसा लेके चलूँगा, अपना कार्टेशियन सिस्टम। मैं ये इसका प्रूफ करा रहा हूँ कि भी ये डाइवर्जेंस ऑफ ए के कैसे इक्वल आते हैं। अब जब लिमिट लग रही है तो ये अप्रोक्सीमेट होता है, इसको क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट, यानी अप्रोचेस टू, इस लिमिट के अंदर किसको अप्रोच करेगा, ये ग्रेडियंट ऑफ ए को। राइट, तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ये एक कोई भी वेक्टर फील्ड है, तो क्या करता हूँ मैं इसमें, तो देखो सबसे पहले ग्रेडियंट के लिए मेरे को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ेगा, तो मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लेता हूँ, ये इस तरह से, ये चूज कर लिया मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट, थोड़ा सा लेंथ ले लेता हूँ। मेरे को कहाँ पे निकालना है, मेरे को ग्रेडियंट इस पॉइंट पी पे, किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पी पे। सपोज मैं इस पॉइंट के अबाउट क्या बना लेता हूँ, एक क्यूबॉइड बना लेता हूँ। तो किस तरह से होगा, देखिए ये बना लिया मैंने यहाँ पे क्यूबॉइड। यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, ये कहाँ पे ले लेता हूँ, ये पॉइंट पी ले लिया मैंने, ये क्या है, पॉइंट पी है। तो इसमें क्या करूँगा मैं, अच्छा देखो ये क्यूबॉइड इतनी ज़्यादा लेंथ नहीं है इसकी, जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ले लिया है। आपको डेफिनेशन पे देखो, डेफिनेशन क्या कह रही है कि हमने एक क्यूबॉइड लिया है बहुत स्मॉल लेंथ का, क्योंकि वहाँ पे डेल्टा टी टेंडिंग टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्लक्स निकालता हूँ, टोटल फ्लक्स निकालता हूँ इस क्यूबॉइड के थ्रू, और आपका अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा मैंने क्यूबॉइड ही क्यों लिया है। राइट, या फिर कोई और वियर्ड सी इस तरह का कोई वॉल्यूम क्यों नहीं ले लिया मैंने। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, ये सिचुएशन है, इस तरह की ये क्यूबॉइड है, तो इसमें टोटल 6 सरफेस होंगे। मैं पहले तो एक सरफेस को ये लिख लेता हूँ, ये वाला जो इस साइड वाला सरफेस होगा, इसको ए बी, ये सी, और ये डी, ये देन ई,
ये एफ, ये जी और ये एच। तो ऐसे ऐसे टोटल 6 सरफेसेस होंगे। तो इसका जो वॉल्यूम लेके चलूँगा मैं, क्या लेके चलूँगा, डी टो, क्योंकि डी टो मस्ट बी टेंडिंग टू ज़ीरो। ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है, मैं यहाँ पे फ्लक्स निकालता हूँ। सबसे पहला एम क्या है, मेरे को फ्लक्स निकालना है। उस फ्लक्स, फिर टोटल फ्लक्स निकाल लिया, फिर फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालूंगा, फिर उस पर लिमिट यूज़ करूंगा मैं, डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो। फिर चेक करता हूँ कि भी वो क्या आ रहा है। ये प्रूव करूंगा कि भी वो डाइवर्जेंस ऑफ ए के इक्वल आ रहा है। सो एम क्या है यहाँ पे, मेरे को क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना, किस पे, पॉइंट ए पे। तो एम क्या हो गया, टू फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ ए, सॉरी ऑफ ए एट पी। ठीक है। तो देखो, जो डाइवर्जेंस है वो कहीं ना कहीं फ्लक्स से रिलेटेड है, जो अभी मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस में बताया था। तो फ्लक्स से रिलेटेड फ्लक्स कब निकालते हैं, जब मेरे पास कोई एक सरफेस होना चाहिए। तो मैंने वो सरफेस कैसे ले लिया, क्यूबॉइड की फॉर्म में। और एक स्पेशल टाइप का है कि भी जो एक्स में जो इसकी लेंथ होगी, एक्स के लॉन्ग जो, सो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये डी एक्स होगा, ये डी वाई और ये डी जेड होगा। अच्छा, यहाँ ये मैंने बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे लिया है। ये कहाँ पे लिया है, इसके मिड पॉइंट पे, ताकि ये डी एक्स बाई टू हो जाए और ये इधर डी एक्स बाई टू। ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का, भाई इसको है ना क्यू मान लो, इस पॉइंट को क्यू और इसको आर मान लो। ठीक है, इस तरह से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, देखो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लिया। ये पी एक्स, ये कोई पी पॉइंट है जहाँ पे ये ए वेक्टर होगा। ठीक है, वेक्टर फील्ड ए की वैल्यू है यहाँ पे, इसका एक्स कम ए एक्स होगा, ए वाई होगा और ए जेड होगा। तो ये इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई कोमा जेड लिया है मैंने। तो इस पॉइंट पे मेरे को क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है, सॉरी डाइवर्जेंस निकालना है। तो क्यूबॉइड ले लिया है एक। ठीक है, क्यूबॉइड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारी कैलकुलेशंस होंगी वो सिंपल हो जाएंगे। आप बाकी किसी भी सरफेस के लिए भी कर सकते हो, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्यूबॉइड के लिए थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस जो है वो फ्लैट सरफेसेस हैं, वहाँ पे आपका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। राइट। तो ये तरह का हो गया हमारे पास, ये सिचुएशन आ गई पूरी की पूरी। एक क्यूबॉइड लिया है, यहाँ पे जो कंपोनेंट होंगे ए के, वो क्या होंगे, ए एक्स, ए वाई और जेड। और ये जो डिस्टेंस लिया है मैंने इसका, ये कितना है भाई, एक क्यूब लिया, इमेजिन करो एक क्यूब है, क्यूब के बिल्कुल मिडिल में क्या ले रखा है मैंने, एक पॉइंट पी ले रखा है। किसके मिडिल में ले रखा है, इसके बिल्कुल मिडिल में, ताकि ये कितना हो जाए एक्स बाई टू, और यहाँ से डिस्टेंस हो जाए इसका एक्स बाई टू। यहाँ से जेड के लोग, वाई के लोग कितना हो जाए डी वाई बाई टू, और ये डी जेड बाई टू, और जेड से कितना हो जाए डी जेड बाई टू और डी जेड बाई टू। हमारी बात समझ में। तो बिल्कुल कहाँ पे आ गया, ये मिडल में आ गया। अच्छा, और ध्यान रखना, इतना कोई ये 1 सेंटीमीटर या फिर इनकी लेंथ 1 मीटर मैंने कुछ इस तरह से नहीं लिया है। मैंने क्या लिया है, डेल्टा टो इज टेंडिंग टू ज़ीरो है। जो इसका वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, इट इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो है। राइट। सो इसमें क्या करेंगे, देखिए ये सिचुएशन है मेरे पास। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसमें से टोटल आउटवर्ड फ्लक्स निकालना है। एम क्या है, सबसे एम तो क्या है, डाइवर्जेंस निकालना है। दूसरा क्या है, सबसे पहला काम क्या है हमारा, पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं, इसमें से फ्लक्स कितना आ रहा है टोटल। तो फ्लक्स कैसे निकालना पड़ेगा, मेरे को अलग अलग से निकालना पड़ेगा, इसके अलोंग निकालना पड़ेगा, इसके अलोंग, इसके, तो टोटल 6 सरफेसेस होंगे मेरे पास। लेकिन यहाँ पे बात देखने की क्या है कि भी मैं पहले ना, जो ये वाले जो सरफेसेस हैं, ये वाले जो सरफेसेस हैं, इनके लोग क्या निकाल लेता हूँ मैं, फ्लक्स निकालता हूँ। राइट। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, एक बार दोबारा से डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो ये, तो इस तरह से डायग्राम बना लेता हूँ एक बार मैं, यहाँ पे हल्का सा। इसको थोड़ा सा लेंथी बना लेता हूँ। ये सिचुएशन है।
तो मैं कहाँ पे निकाल रहा हूँ पहले फ्लक्स, इन सरफेसेस पे निकाल रहा हूँ, ये जो सरफेसेस हैं तो ठीक है, ये जो सरफेसेस हैं यहाँ, ठीक है, किसके अलोंग, जो एक्स पे जा रहे हैं, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, वाई जेड और ये एक्स, ठीक है। इन दो सरफेसेस पे क्या निकाल रहा हूँ मैं, फ्लक्स निकाल लेता हूँ टोटल, देखते हैं फिर कितना आएगा। अच्छा एक बात देखिए, ये पॉइंट पी था, पी पॉइंट पे आपको पता है क्या क्या कंपोनेंट होंगे ए वेक्टर उसके, ए एक्स भी होगा, मान लो सपोज कितना होगा यहाँ पे ए एक्स है, ये मैं वाई नहीं लिख रहा हूँ अभी, सिर्फ एक्स लिख रहा हूँ। और मैंने ये क्या लिया था इनका, ए, ये बी था, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच, और यहाँ पे कोई पी लिया था इस तरह से, आर, यहाँ पे क्यू लिया था, सॉरी ये क्या था, ये क्यू था और ये आर था, और ये पॉइंट पी था। तो ये सिचुएशन है, और हमें पता है फ्लक्स क्या होता है, कोई भी स्मॉल एरिया, जितने भी ये जो एरिया है ये क्या है, एक बहुत स्मॉल एरिया लिया है, क्योंकि डिटो इज जो इसका वॉल्यूम है वो कितना है, टेंडिंग टू जीरो है, ठीक है। तो फ्लक्स ए कितना दे रखा है मेरे पास, ए ये है ना, ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए दे रखा है ये ए एक्स आई, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, राइट। अच्छा, ये जो वेक्टर है, ये जो एरिया है, तो फ्लक्स निकालने के लिए मेरे को एरिया वेक्टर भी चाहिए, तो एरिया वेक्टर फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस में क्या होगा, एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, इसमें अवे फ्रॉम द वॉल्यूम, क्योंकि मैं कैसा निकाल रहा हूँ, आउटवर्ड फ्लक्स, और इस पे इस वाले एरिया पे कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे होगा आई कैप में, और यहाँ पे होगा माइनस आई कैप में, तो ये बात भी क्लियर हो गई, ठीक है, ओके। अब क्या कर रहा हूँ मैं, फ्लक्स निकालता हूँ, इसका एरिया बहुत स्मॉल एरिया है ना ये, या फिर अगर डीएस निकालना चाहूँ तो क्या होगा, इसके लिए फ्लैट सरफेस के यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी फ्लक्स ऑफ ए थ्रू ई एफ जी एच, इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा एरिया, तो ए डॉट डी एस कर दूंगा मैं, कितना कर दूंगा यहाँ पे, स्मॉल फ्लक्स निकाल रहे हैं, टोटल तो मैं बाद में निकालूंगा, अभी मैं एरिया के थ्रू निकाल रहा हूँ, तो ई डॉट डी एस होगा, सिंपल सी बात है, कितना होगा, ए डॉट डी एस। अच्छा, ए तो मेरे को पता है, ए कितना है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अच्छा, डी एस कितना हो जाएगा, वाई इंटू जेड इंटू आई कैप, है ना, डी वाई बाई डी जेड आएगा, क्योंकि ये किसके पैरेलल है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, तो यहाँ पे वाई और जेड आएगा, क्योंकि एक्स कांस्टेंट है। ये जब कार्टेशियन में मैंने सरफेस एरिया के बारे में बताया था, ये एलिमेंट के बारे में, तब यूज़ किया था मैंने। अच्छा, तो सर्वाइव क्या करेगा, सिर्फ अब ध्यान देना, यहाँ पे जो ए एक्स है, ये ए एक्स, ये वाली ए एक्स की वैल्यू नहीं है, क्या वैल्यू होगी, अब इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ ना मैं, इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो इस सरफेस पे उसकी वैल्यू है ए एक्स की, तो क्या हो जाएगा, बाकी तो सारे ज़ीरो, तो ए एक्स की वैल्यू किस पे, एट ई एफ जी एच इंटू डी वाई बाई डी जेड। भाई देखो, मैं किसके थ्रू फ्लक्स निकाल रहा हूँ, ई एफ जी एच के थ्रू निकाल रहा हूँ ना, तो मेरे को ए की भी वैल्यू भी कहाँ पे चाहिएगी, ई एफ जी एच पे, राइट, आ रही बात समझ में, तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए एक्स किसकी कितनी कहाँ पे, एट ई एफ जी एच, राइट, और हमें कहाँ पे पता है वैल्यू इसकी, यहाँ पे ए एक्स है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो ये एम है हमारा, अगर ये पता लग गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। सो
देखो अब निकालता हूँ मैं ए, क्या कैसे निकालेंगे ए। सो ये इक्वेशन 1 होगी। तो एम अब क्या है मेरे पास, ये निकालना है, ये कैसे निकालना है, किस पे, एट ई एफ जी एच पे कैसे निकालेंगे, समझ में आ रही बात। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो सिंपल सा मेथड है इसको निकालने का। ये था, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं। देखो ये पूरा सरफेस इतना बड़ा सरफेस नहीं है, ये क्या है, इसका एरिया बहुत कम है, समझ में आ रहा है ना। तो वाई और जेड तो चेंज नहीं होगा, वाई और जेड जब यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं और पास में ही हैं, तो वाई और जेड नहीं चेंज हो रहे हैं इस सरफेस पे, सिर्फ क्या चेंज हो रहे हैं, एक्स कंपोनेंट। तो देखिए जब यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं हम, इसके अलोंग जा रहे हैं, तो कितना मूव कर रहे हैं हम, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, डी एक्स बाई टू। ये वाला डिस्टेंस कितना है, पी और क्यू का लेंथ कितनी है, ये है डी एक्स बाई टू, राइट। तो मैं रेट निकाल लेता हूँ, इसकी रेट क्या होगी, किस रेट से ये चेंज हो रहा होगा, एक्स कंपोनेंट। भाई ए एक्स ही चाहिए ना मेरे को, ए वाई और ए जेड तो मेरे को चाहिए नहीं। तो ए एक्स किस तरह से वेरी कर रहा होगा, राइट। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, द रेट द रेट द रेट ऑफ the rate of change of x component of vector field from p to r, p से लेके जब r तक हम जा रहे हैं तो उसकी किस रेट से चेंज हो रहा होगा। देखो सिर्फ क्या चेंज, जब यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं हम, राइट, पी से लेके क्यू तक जा रहे हैं, हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि भी हमारा क्या है, जो एरिया है वो बहुत स्मॉल है। तो हम सिर्फ कहाँ पे जा रहे हैं, क्यू पे। तो कंपोनेंट किस में चेंज हो रहा है, एक्स में, मेरे को एक्स ही चाहिए। तो एक्स में कितना कंपोनेंट कितना चेंज आएगा, तो क्या होगा वो, डेल विल बी इक्वल टू डेल ए एक्स बाई ए एक्स होगा। कितना होगा, डेल ए एक्स बाई एक्स। क्यों हो रहा है ये डेल ए बाई एक्स, डेल क्यों लिया है मैंने, क्योंकि ए जो एक्स है वो किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का, तो पार्शियल डेरिवेटिव लिया। समझ में आ रहा है ना, कितना डेरिवेटिव क्या चेंज आएगा, और मैं वाई का तो ले ही नहीं रहा हूँ क्योंकि वाई में चेंज नहीं आ रहा, तो कितना आ जाएगा, डेल ए एक्स ओवर डेल एक्स। तो इस रेट से ये चेंज हो रहा है, यानी मैं अगर यूनिट लेंथ मूव करता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस तो कितना चेंज आ गया, डेल ए एक्स बाई एक्स। और हमें पता है पी या जो पी क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है, डी एक्स बाई टू। तो जब डी एक्स बाई टू मूव करूँगा तो चेंज कितना आ जाएगा, इंटू डी एक्स बाई टू मूव कर दूंगा। समझ में आ रहा ना। तो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ द वेक्टर फील्ड एट पॉइंट आर, जो आर पे नहीं निकाल, भाई क्यू पे निकाल रहे हैं, एट पॉइंट क्यू ऑन द सरफेस। सो द वैल्यू ऑफ, यही तो निकालनी थी, द वैल्यू ऑफ वेक्टर फील्ड कंपोनेंट ए एक्स एट पॉइंट क्यू ऑन द सरफेस ई एफ जी एच कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से लेके पर यूनिट लेंथ कितना चेंज आ रहा है, इतना, और लेंथ कितना मूव कर रहा हूँ मैं, डी एक्स बाई टू, तो कितना। सो अब ए बी सी डी के थ्रू निकाल लेते हैं। सो फ्लक्स कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, इस पर मैं बता देता हूँ। देखो ए बी सी डी के थ्रू जब निकाल रहे होंगे तो क्या बचेगा मेरे पास,
भाई रेट तो यही है, रेट तो इसी रेट से चेंज होगा। तो यहाँ पे जो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जब तुम यहाँ से चल रहे होगे, ये कितना है यहाँ पे ए एक्स, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी। तो जब यहाँ से लेके यहाँ तक चलोगे, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या वैल्यू होगी इसकी, इतनी, तो माइनस। तो जब जब आप आर से लेके पी तक चलोगे तो टोटल चेंज कितना आ जाएगा, प्लस डेल ए एक्स बाई एक्स डी एक्स बाई टू। जब उसमें ऐड करोगे तो क्या आ जाना चाहिए, ए एक्स। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, जब मैं टोटल फ्लक्स निकालूंगा यहाँ पे, जो कंपोनेंट में जो चेंज आएगा, यहाँ पे जो चेंज आ रहा होगा, यहाँ पे मैं ए एक्स अगर लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ए एक्स कितना लिख सकता हूँ, ए एक्स माइनस 1/2 डेल ए एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स। आपको पता है जब यहाँ से लेके यहाँ तक जाए, भाई इस डायरेक्शन में मैंने चेंज को क्या लिया था, यहाँ पे जब गए थे डेल ए एक्स बाई डेल एक्स। यहाँ से लेके यहाँ तक जब गए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, डी एक्स बाई टू। तो जब इसमें उतना ही ऐड करेंगे तो वापस से क्या बन जाएगा, ए एक्स। अगर यहाँ पे प्लस लोगे ना तो नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। और यहाँ पे ए एक्स में कितना चेंज आ रहा होगा, ए एक्स प्लस 1/2 डेल ए एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स। राइट। सो मैं डायरेक्ट फ्लक्स लिख लेता हूँ, बस माइनस का साइन चेंज हो जाएगा उसमें। सो कितना हो जाएगा, सो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ए बी सी डी के थ्रू यह जगह यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ध्यान रखना, अभी बताया था मैंने माइनस साइन क्यों आएगा। अच्छा, डी एस जो वेक्टर होगा क्या होगा, माइनस डी वाई डी जेड आई कैप। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, माइनस। तो ये आ गया यहाँ पे माइनस साइन, तो ये आ जाएगा। राइट। सो नेट फ्लक्स ड्यू टू द एक्स कंपोनेंट, तो जो एक्स कंपोनेंट होगा ए का, उसकी वजह से जो नेट फ्लक्स आ रहा है सिर्फ दो की वजह से आएगा, ए बी सी डी और ई एफ जी एच की वजह से। तो कितना आ जाएगा, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, मैंने ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, ध्यान रखना। ये क्या है, माइनस साइन मैंने ऑलरेडी ले लिया है मैंने यहाँ पे। तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, मैंने साइन प्रॉपर लिए हैं तो मैं डायरेक्टली ऐड कर लूँगा। तो क्या आ जाएगा, ये आ गया। ऐसे ही क्या निकाल लूँगा, सो नेट फ्लक्स ड्यू टू द वाई कंपोनेंट। कौन से, किस कंपोनेंट की वजह से, वाई कंपोनेंट की वजह से। कितना हो जाएगा, डेल वाई डी वाई जेड। ये कहाँ कहाँ पे आएगा देखिए, ये जो है वाई पे कहाँ, किसकी वजह से कहाँ पे आएगा, इस वाले सरफेस पे, और ये वाला जो सरफेस है नीचे जो सरफेस है, एक तो ये सरफेस है जो इधर जो सरफेस है यहाँ पे, और एक जस्ट इसके जो ऊपर है, यानी टॉप और बॉटम वाला जो सरफेस है। ठीक है, इन पे निकाल लूंगा मैं। जेड में कहाँ पे आ जाएगा, एक तो ये वाला जो सरफेस है ये, और एक ये जो पीछे वाला जो सरफेस है यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा। ऐसे सिमिलरली निकाल सकते हैं जेड। सो नेट आउटवर्ड फ्लक्स, क्योंकि जो मैंने वेक्टर लिया है वो कैसा लिया है, आउटवर्ड डायरेक्शन में लिया है, तो कितना आ जाएगा ये, सो नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ ए थ्रू ऑल सरफेसेस। तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड किया और इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे क्या बनेगा, डेल एक्स ओवर डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड इंटू डी एक्स डी वाई और डी जेड। ध्यान रखना, डी एक्स डी वाई और डी जेड बहुत स्मॉल लिए हैं मैंने, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल है। ठीक है। सो अब क्या करूँगा यार इसमें, अच्छा तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया निकाल लेता हूँ मैं। भाई यूनिट एरिया से कितना आएगा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, क्या कर देता हूँ मैं, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूँ। हमें पता है बिकॉज वॉल्यूम ऑफ डीटो लेके चला हूँ मैं, या डेल्टा भी ले सकते हो। ठीक है, वो कितना आ जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड। अब हो सकता है यहाँ पे डेल्टा भी ले लो, बेशक डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, बाद में लिमिट पुट कर देना उसमें। सो ये आ जाएगा मेरे पास। सो नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ ए थ्रू नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ ए पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट
वॉल्यूम। कितना आ जाएगा इक्वल टू, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा इससे, ये है डीटो, और डीटो से डीटो ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, डेल ए एक्स ओवर एक्स प्लस डेल ए वाई ओवर डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड। तो ये फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम आ रहा है ना। और आपको पता है डेफिनेशन क्या होती है फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम की, क्या डेफिनेशन लिखूंगा मैं फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम की, एंड बिकॉज मैंने ये फ्लक्स हो गया उस सरफेस के थ्रू, राइट, ओवर बहुत स्मॉल सरफेस लिया है मैंने, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे डीटो, या फिर लिमिट भी लगा सकते हो यहाँ पे डेल्टा टी पुट कर सकते हो, बल्कि ऐसे लिख लेते हैं इसको डेल्टा टो, और ये आ गया लिमिट डेल्टा टो टेंडिंग टू जीरो इज इक्वल, ये किसके इक्वल है, फ्लक्स थ्रू एस पर यूनिट वॉल्यूम। सो मेरे पास क्या आ गया है, दोनों से मैं जब कंबाइन करूँगा इसको, ओवर डेल्टा टो लिमिट डेल्टा टो टेंडिंग टू ज़ीरो इक्वल टू डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड। और इसी को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ए कहाँ पे, एट पॉइंट पी। यही फिजिकल सिग्निफिकेंस थी डाइवर्जेंस की, राइट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है ये, थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व है इसमें। एक दो बार आपको वीडियोस को देखोगे, लेक्चर को देखोगे तो आप इजीली समझ पाओगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल मैथमेटिकल इन्वॉल्व है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट फ्लक्स का इजीली आपको अच्छे से आता है तो आप इजीली समझ जाओगे इसको, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से दोबारा से बता देता हूँ आपको, अगर आपको डेरिवेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस ज़रूर पता होनी चाहिए कि भी इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस क्या होती है। बस सिंपल सा हमेशा एक डायग्राम याद रखना है आपको, ये डायग्राम याद रखना है, ये वाला डायग्राम याद रखना हमेशा, बल्कि इसको भी छोड़ो, ये जो डायग्राम है, ठीक है, इस डायग्राम को याद रखना है कि जब भी हम कोई भी वेक्टर लेते हैं, किसी भी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर फील्ड, कोई भी वेक्टर फील्ड लिया पॉइंट पी पे, तो उसका जो डाइवर्जेंस है वो क्या होगा, हमेशा एक पॉइंट ले लो, इसके थ्रू फ्लक्स निकाल लो टोटल के थ्रू, और इसके थ्रू जब फ्लक्स निकालोगे, फ्लक्स निकाल लिया, अब उसको क्या करो, स्मॉल कर दो, इसका जो वॉल्यूम है ना उसको क्या कर दो, डेल्टा टू टेंडिंग टू जीरो कर दो। अब जो फ्लक्स आएगा इसके थ्रू पर यूनिट वॉल्यूम, यानी फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये पूरा लेंथ मत लेना, पूरी लेंथ ही मत लेना, इसको क्या करेगा ना कि भी इसकी वो स्मॉल इसका वॉल्यूम लेना है। तो वो जो वॉल्यूम होगा, जो वो फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा, वो किसके इक्वल होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए एट पी। तो सिंपल सा डेरिवेशन आपको और किसी भी बुक में मिल जाएगा, कई सारी बुक्स में सब में अलग अलग मेथड्स यूज़ कर रखे हैं, ठीक है। और भी मैं बताऊंगा जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या होगा, और जब ए की वैल्यू आपका फ्लूइड वेलोसिटी हो तो तब इसकी वैल्यू क्या होती है, आप किसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ई, अगर ए को मैं ई पुट कर दूँ तो डेल डॉट ई क्या होता है, रो बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ग्रेडियंट जो है, सॉरी डाइवर्जेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, समहाउ चार्ज डेंसिटी को एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। तो बस कुछ नहीं करना है, एक जिस भी पॉइंट पे डाइवर्जेंस निकालना, क्या करो, उसके अराउंड एक क्यूबॉइड लो, क्यूबॉइड के थ्रू फ्लक्स निकालो, और उस वो जो फ्लक्स आ रहा है उसको किससे डिवाइड कर दो,
बहुत स्मॉल वॉल्यूम लेना है आपको, क्या लेना है, बहुत स्मॉल वॉल्यूम लेना है, ये कंडीशन है। उसको किससे डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से, उसके वॉल्यूम से जो वो क्वांटिटी आएगी डेल डॉट ई डॉट ए एस, वो क्या आएगी हमेशा मेरे पास, डाइवर्जेंस। थैंक यू।